हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पूर्व एशिया में, ईस्ट एशिया में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इसी बीच जो पूर्व एशिया है और वेस्ट एशिया का तो आप हाल जान ही रहे हैं, हमास हो गया, इजराइल हो गया। इसी बीच रसिया ने 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया विजिट किया और नॉर्थ कोरिया के साथ सिक्योरिटी पैक्ट एक साइन किया है। अब इस सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने के बाद ऐसा एक्सपर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि अब यह एक न्यू कोल्ड वार यानी नया शीत युद्ध शुरू होगा। नया शीत युद्ध जब वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जब रसिया यानी उस समय यूएसएसआर, रशियन फेडरेशन, और अमेरिका जो नाटो समझिए, ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, शीत युद्ध यानी लड़ाई नहीं हुआ था। लड़ाई का मतलब कि वह किसी हथियार के साथ लड़ाई नहीं, शीत युद्ध। जैसे ये चाहते थे कि कम्युनिस्ट का प्रसार हो, ये चाहते थे कि भाई कैपिटलिस्ट का प्रसार हो, या किसी को अपने फेवर में करते थे, ये किसी को अपने फेवर में करते थे। यानी पूरा विश्व दो भाग में बढ़ चुका था। बाद में जब इनका विखंडन हो गया 1991 में, तब थोड़ा सा राहत मिला, लेकिन अभी भी वहीं चल रहा है। लेकिन यह जो घटना हुआ है, जो नॉर्थ रसिया और नॉर्थ कोरिया जो सिक्योरिटी पैक्ट साइन किए हैं, यह पूरा ईस्ट एशिया में उथल पुथल हो जाएगा, है ना। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि यह पैक्ट क्या है। दूसरी बार देखेंगे कि रसिया और नॉर्थ कोरिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड नहीं समझेंगे इनका या इक्वेशन समझ में नहीं आएगा दोनों का, और विश्व पे जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद में देखेंगे कि यह पैक्ट, यह डील क्या कहता है और इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, अमेरिका। ये सारे चीज हम एक एक करके अभी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वह साइन किए हैं एक कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप डील। किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं जो किम जोंग उन के साथ। वहां की राजधानी है नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में। कब किए हैं? 19 जून 2024 में, है ना। अब यह दोनों कंट्री यहां पे अपने सिक्योरिटी को मजबूत करने पर जोर दिए हैं, और इसी कारण ये दोनों एक बंधन में बंधे हैं इस डील के तहत। क्योंकि उनका कहना है कि जो अभी जो विश्व है वह वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर में चल रहा है, यानी अमेरिका, जो भी अमेरिकन वेस्टर्न कंट्री है, उनके डोमिनेशन में चल रहा है। अभी इजराइल और पैलेस्टीनियन में देख लीजिए, इजराइल को वो लोग सपोर्ट करते हैं। अभी रसिया और यूक्रेन में देख लीजिए, यूक्रेन को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो यह जो वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तोड़ने के लिए यह दोनों ने एक साथ आए। अब यह दोनों जो मिस्टर पुतिन साहब हैं, जो रसिया के प्रेसिडेंट हैं, वह 24 साल के बाद, यानी लास्ट विजिट इनका नॉर्थ कोरिया था 2000 में, जब ये नया नया प्रेसिडेंट बने थे। यानी 24 साल के बाद में नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा डील किए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि इससे दोनों देशों के, यानी मॉस्को वहां की राजधानी है रसिया का, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया का, दोनों के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, है ना। और यह बॉन्ड कोल्ड वार के खत्म होने के बाद में यह पहला बॉन्ड है। कोल्ड वार 1991 में माना जाता है, जब रशियन फेडरेशन टूटा तो यह खत्म हो गया। वहां के जो किम जोंग हो, उनका कहना है कि यह एक ब्रेक थ्रो पैक्ट है ना। अब जो ईस्ट दोनों क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों जो क्या है, ईस्ट एशिया में बिलोंग करते हैं। देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ये है जापान। नॉर्थ कोरिया का शुरू से यूएसए लेड जो कम्युनिटी है, वेस्टर्न कंट्री, वो सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग जापान। अभी जो यहाँ यूएसए ने यहाँ पे एक रूजवेल्ट अपना जहाज भेजा, जो ये तीनों देश यहाँ पे अभी सैन्य अभ्यास करेंगे। इसी बीच में इधर से रसिया, इधर है, रसिया आके ने साइन किया इनके साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट। अभी हम देखेंगे क्या है सिक्योरिटी पैक्ट डिटेल में। तो यह जो पूरा ईस्ट एशिया है, हमारा इंडिया का भी एक पार्ट थोड़ा सा ईस्ट एशिया में आ जाता है, हालांकि ज़्यादा पार्ट वेस्ट एशिया में जाता है। तो ईस्ट एशिया जो है, अब इसका डोमिनेशन जो है चाइना के पास है। माने चाइना चाहता है कि इस पूरे एरिया में हम बड़ा बना रहे,
अब इसमें इन्होंने इन किया। अब इसके रसिया को इन करने के बाद क्या होगा, साउथ कोरिया में अब यूएसए जो लेड कम्युनिटी है, वेस्टर्न कंट्री है, वो इन करेंगे। यानी यह पूरा रीजन ऑफ वेस्ट एशिया की तरह, या सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया की तरह यह अस्त व्यस्त होगा। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये रहा ईस्ट एशिया, यहाँ से एक रीजन है, इंडिया का भी कुछ पार्ट आ जाता है ना। तो वेस्ट एशिया, जिसमें देखिए चाइना का कितना, तो चाइना यहाँ पे डोमिनेशन चाहता है, इसलिए चाइना बड़ा चिंतित है यहाँ पे। चाइना जब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया पे, या नॉर्थ कोरिया, ये रहा नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, और ये रहा साउथ कोरिया। क्लियर है ना। अब हम आते हैं, जब मॉस्को, या रसिया है मॉस्को, इन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, अभी भी हमला चल ही रहा है, खत्म हुआ नहीं है ना। अब यह यहाँ नॉर्थ कोरिया में है। अब इसका क्या जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, यही अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम नॉर्थ कोरिया और रसिया का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने का प्रयास करेंगे, जो हमें इस डील को समझने में और अंडरस्टैंडिंग अच्छा करेगा इस डील के बारे में। चलिए, सबसे पहले हिस्टोरिकल रिलेशन की बात करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जब एग्जिस्टेंस हुआ, जब ये लोग बने 1948 में, तो सोवियत यूनियन, उस समय सोवियत यूनियन था, रसिया नहीं था, फेडरेशन था। सोवियत यूनियन पहला कंट्री बना, पहला नेशन बना जो रिकॉग्नाइज किया नॉर्थ कोरिया को, है ना। उस समय कोल्ड वार वाला सिचुएशन था, तो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट बनाने के कारण इनको, नॉर्थ कोरिया को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उस समय काफी मदद किया। इवन 1950 यानी 1915 और 53 में जो कोरियन वार हुआ था, उसमें भी रसिया ने इनको सपोर्ट किया, डीपीआरके को। यानी नॉर्थ कोरिया का जो ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डीपीआरके, इनको शॉर्ट में नॉर्थ कोरिया भी बोल देते हैं, है ना। इनको सपोर्ट किया, किसको, नॉर्थ कोरिया को, जबकि यूएसए जो है वह सपोर्ट किया साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया का भी ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, याद रखिएगा, ROK साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK नॉर्थ कोरिया। क्लियर। उसके बाद में सपोर्ट किए या 1900, उसके बाद में दोनों के बीच में 1961 में इसी तरह का एक पैक्ट साइन हुआ, है ना, रूसो नॉर्थ कोरिया ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस लेके एक पैक्ट साइन हुआ, है ना, जो यह दोनों के बीच में यह लास्ट पैक्ट था। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का भी देखेंगे क्या यह पैक्ट का था। उसके बाद में क्या हुआ कि 1991 में, शुरू में बताया, डिजॉल्व हुआ यूएसएसआर, है ना। तो यह जो ट्रीटी था भी खत्म हो गया, टेम्पोरली, धीरे धीरे खत्म हो गया। उसके बाद में जब रसिया, इन दोनों के बीच मतलब रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में रिलेशन जो है धीरे धीरे खत्म होने लगे, है ना, डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि रसिया और चाइना और रसिया के बीच में रिफ्ट बढ़ने लगा, क्योंकि कोरियन वार खत्म हो चुका था। लेकिन बाद में जब पुतिन साहब 2000 में इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट बने 2000 में, तो उन्होंने क्या किया कि यह DPRK यानी नॉर्थ कोरिया के फेवर में आने लगे। और 2012 में उन्होंने क्या किया कि रसिया जो है, नॉर्थ कोरिया के पास जो भी कर्जा था लगभग उसका 90%, उसका मॉनेटरी वैल्यू अगर बोले तो $11 बिलियन जो कर्ज था, माफ कर दिया, है ना। इवन रसिया जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट करता था। जब यह न्यूक्लियर बम बना रहे थे नॉर्थ कोरिया, जब वेस्टर्न सैंक्शन पर सैंक्शन लगा रहे थे अमेरिका वगैरह, तो सपोर्ट करता था 2016 और 17 के बीच में। क्लियर। जब यह जो नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर और मिसाइल टेस्ट कर रहे थे, तो यह पुतिन साहब फिर धीरे धीरे इनके साथ होने लगे। और आज 2024 में यानी 19 जून 2024 के उन्होंने फाइनली सिक्योरिटी डील साइन कर दिया है, किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के साथ। क्लियर। चलिए, अब हम आते हैं कि यह डील क्या है ना, यह डील क्या इंटेल करता है, इस डील में क्या है ना। जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के, है ना, प्रमुख, और मिस्टर पुतिन साहब है रसिया के, है ना, इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लान डिस्कस किए। और इनका जो कॉमन कोर इंटरेस्ट है,
स्ट्रेटजिक रणनीतिक पार्टनरशिप है, अलायंस रिलेशन है, ये सारे चीज इन्होंने डिस्कस किया इस विजिट में। उसके बाद में यह पैक्ट साइन किया। अगर इस पैक्ट का ऑफिशियल नेम की हम बात करेंगे तो इसका नाम है ट्रीटी ऑन द कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बिटवीन द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, है ना, ऑफिशियल नेम है नॉर्थ कोरिया का, एंड द रशियन फेडरेशन। यह ट्रीटी का नाम है या पैक्ट का नाम है। क्लियर। और इस पैक्ट के बताया गया यह पैक्ट बोलता है कि अगर किसी देश पे, अगर यहाँ नॉर्थ कोरिया है और रसिया है, दोनों ने, अगर किसी देश पे कोई आर्म अटैक होता है, कोई अलग से कंट्री करता है या कोई कलेक्टिव समूह ऑफ कंट्री करता है, तो यह इसको सहायता देगा, आर्म्स में हथियार इसको देगा, इमीडिएटली मिलिट्री एंड अदर असिस्टेंस जो भी अवेलेबल हो उनके पास, अगर कोई पार्टी वार में इन्वॉल्व होता है यानी युद्ध में इन्वॉल्व होता है। और इस पैक्ट को बताया गया है कि यह आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत यह साइन हुआ है। क्योंकि आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का, यूनाइटेड नेशन चार्टर का, यह डील करता है सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड, यानी अगर इन पे कोई अटैक होता है, किसी तरह का कोई आर्म अटैक होता है, युद्ध होता है, कोई और कंट्री करता है, तो यह इसको डिफेंस करेगा। क्योंकि दोनों अब एक ही है, तो सेल्फ डिफेंस में यह बताया जा रहा है कि यह एक्ट जो है वह अलाइनमेंट है आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि यह जो करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मीनिंग है इस डील का, है ना। देखिए, नॉर्थ कोरिया जो है ना शुरू से ही सपोर्ट कर रहा है। जब रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया फरवरी 2022 में हमला किया, अभी तक चल ही रहा है ना, उसी समय उन्होंने सपोर्ट किया था नॉर्थ कोरिया ने। क्लियर। तो यह क्रूशियल पॉजिटिव एरा हो गया दोनों के रिलेशन के बीच में। उसी समय इन्होंने, अब मान लीजिए कि कोई हमला कर रहा, सारा विश्व बोला कि नहीं हमला ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने किया हमला, है ना। इवन जुलाई 2022 में नॉर्थ कोरिया जो है रिकॉग्नाइज किया जो यूक्रेन के डॉनबस रीजन के दो चीज, डोनेस्क और लोहांस्क जो है, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित किया जब रसिया और सीरिया ऐसे किए। यानी दोनों जो रीजन है वह रसिया द्वारा सितंबर में अनेक्स किए गए, यानी हड़प लिए गए थे, उसको रिकॉग्नाइज किया या नॉर्थ कोरिया। यानी डीपीआर के नॉर्थ कोरिया पास्ट में भी यूक्रेन रसिया क्राइसिस को, रसिया को दोष नहीं दे रहा था, वह यूएस को बोला था कि उनके जो हेजमोनिक पॉलिसी है इसके कारण ऐसा हो रहा है। क्लियर। तो यह क्या करेगा, यह पैक्ट क्या क्या रसिया और नॉर्थ कोरिया को एक साथ लाया और दोनों कंट्री जो मिलके, रसिया और नॉर्थ कोरिया मिलके, या ग्लोबल पावर जो अभी वेस्ट का है उस पे राज करेंगे। एक शिफ्ट आएगा ग्लोबल पावर में, है ना। और चाइना एक साइड में आ जाएंगे, क्योंकि वे ईस्ट एशिया में, अभी हम देखें मैप में, ईस्ट एशिया में या चाइना समझते हैं कि मैं यहां पे राज करूं। अब यहां पे एंट्री हो गया किसका, रसिया का। तो यह जो ग्लोबल पावर है ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, यह शिफ्ट होगा यहां पे। इसलिए चाइना को बड़ा तकलीफ हो रहा है इस एक्ट को साइन करने का। और एक और बात, रसिया चाइना में भी अब दूरी थोड़ा सा बढ़ेगा। और दोनों ग्लोबल पावर है, दोनों एटॉमिक पावर है, दोनों के पास बड़े अच्छे अच्छे मिसाइलें हैं, बड़े अच्छे अच्छे हथियार भी है। क्लियर। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो अब अभी हमने देखा क्या कि रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो डील पैक्ट, सिक्योरिटी पैक्ट डील साइन हुए हैं वह क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमने रसिया और नॉर्थ कोरिया का बैकग्राउंड देखें। उसके बाद में देखें कि अगर रसिया नॉर्थ कोरिया के साथ मिल रहा है तो साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी थोड़ा सा सहानुभूति है वेस्टर्न कंट्री का। और ये दोनों जो है कहाँ है, ये दोनों जो है ईस्ट एशिया में। तो यहां का समीकरण अब बदलने वाला है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अब नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल।
अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।